हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के हिंदी एमआईएल ए के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि अंधेर नगरी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। भारत तेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित अंधेर नगरी एक लघु हास्य नाटक है। ये जो नाटक है ये बहुत छोटा नाटक है और इस नाटक को हास्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें एक नहीं बल्कि बहुत सारे उद्देश्य बताए गए हैं, लोगों की मानसिकता को प्रकट किया गया है और उनके अन्य नाटक जैसे भारत दुर्दशा, भारत जननी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती की तरह इसमें भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक विकृतियों को प्रकट किया गया है। लेखक के लिए जो साहित्य वो सिर्फ मनोरंजन का कारक नहीं है बल्कि यह जन जागरण का साधन है। ठीक है, लेखक कहते हैं कि साहित्य के माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, साहित्य के माध्यम से हम लोगों को उनके कर्तव्यों का एहसास करा सकते हैं, साहित्य के माध्यम से हम लोगों को समाज सुधार की दिशा दिखा सकते हैं और साहित्य के माध्यम से हम लोगों को उनके दायित्वों का एहसास करा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए भारत तेंदु जी को नई चेतना जगाने वाला वैतालिक कहा गया है। आगे देखते हैं उद्देश्य इनके। तो सामाजिक विकृति का चित्रण यहाँ से देखेंगे। ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कोम है भाई, जैसे कलकत्ते के विल्सन मंदिर में मित्रिय वैसे अंधेरी नगरी के हम। जात ले जात टके शेर जात, 1 टका दो हम अभी अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते कहाँ वैसी व्यवस्था दे, टके के वास्ते झूठ को सच करे, टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते हिंदू में क्रिस्तान, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे, टके के वास्ते झूठी गवाही दे। इसमें बताया गया है कि आज के समाज में पैसों के लिए इंसान सब कुछ कर रहा है। ठीक है, पैसों के लिए वो झूठ को सच बना दे, पैसों के लिए वो ब्राह्मण से मुसलमान बन सकता है, पैसों के लिए वो अपने धर्म, प्रतिष्ठा, सम्मान सब कुछ बेच सकता है। ठीक है, मतलब पैसों के लिए इंसान अपनी इंसानियत तक बेच सकता है आज के समाज में। तो यहाँ पर सामाजिक विकृति का चित्रण दिखाया गया कि किस प्रकार हमारे समाज में आज सिर्फ पैसे का ही बोलबाला है और कुछ नहीं। पैसों के लिए इंसान सब कुछ करने को तैयार है। अब जैसे यहाँ पर लिखा है, ब्राह्मण वर्ग के लोग धर्म के नाम पर धन बटोर रहे थे, उनके लिए जाति पाति आदि सब बिकाऊ था। ठीक है, तो आज के टाइम पर भी समाज में पैसों के लिए सब कुछ बिकाऊ है। अब अगला देखते हैं हम, नारी भावना। वैश्या जोरू एक समान, बकरी गऊ एक करी जाना। अब आप सोच सकते हो जिस समाज में वैश्या और वाइफ दोनों को एक समान माना जाता हो उस समाज की स्थिति कैसी रही होगी। जो ये घासीराम में ये चने बेचता है और चने बेचते हुए बड़ी ही सहजता से प्रसिद्ध वैश्याओं के नाम लेता है उस टाइम के। ठीक है, जैसे चना खाए तो की मैना, बोले अच्छा बना बचे ना, चना खाए गुफूस मुन्नी, बोले और नहीं कुछ सुननी। अब बनारस को पवित्र नगरी माना जाता है, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि उस टाइम पर बनारस में दाल मंडी वैश्याओं का अड्डा थी। जैसे चूरन चला दाल की मंडी, इसको खाएंगी सब। ठीक है, अब क्या है देखिए, बाजार में जगह जगह युवक युवतियों पर बुरी नजर डालते थे। भोली भाली गरीब युवतियों पर पैसे और शक्ति का जाल डालने वाले युवक की कमी नहीं थी। कुछ युवतियां भी तरह तरह से उन्हें उलझाने का प्रयत्न करती थी। मतलब जो युवक होते थे वो क्या करते थे, युवतियों पे अपनी गलत नजर डालते थे और जो गरीब होती थी, कमजोर होती थी, उन युवतियों को पैसों के जाल में फंसाने का काम करते थे, कोशिश करते थे। ठीक है, और कुछ युवतियां भी ऐसी रही थी उस टाइम पे जो युवक को उलझाने का काम करती थी। अब जैसे मछलियां 1 टक्के कई बिकाए, लाख टका कई वाला जौवन, ग्राहक सब ललचाए। इसमें बताया गया कि कैसे एक वेश्या अपने जौवन के माध्यम से ग्राहकों को अपने पास बुलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम, अंधविश्वास चित्रण। तत्कालीन समाज में अंधविश्वासों का बोलबाला था। राजा, मंत्री, कोतवाल आदि सब अंधविश्वासी थे। वे तरह तरह की कुरीतियों में विश्वास करते थे। नाटक के अंतिम अंक चौपट राजा की मूर्खता भरे आदेश से जब गोवर्धन दास को फांसी के फंदे पर लटकाया ही जाने वाला था कि महंत जी ने उनके सबके अंधविश्वास का लाभ उठाकर राजा को स्वेच्छा से फांसी के फंदे पर लटकने के लिए प्रेरित कर दिया था। एक विशेष मुहूर्त में मृत्यु प्राप्त करने से वैकुंठ की प्राप्ति का अंधविश्वास उनके मन में बैठा हुआ था। अब इसमें
हमारे समाज में जो अंधविश्वास होता है उसको दिखाया गया है, उसका चित्रण किया गया है। ठीक है, कैसे हमारे समाज में अंधविश्वास अपने जोरों शोरों पर है। उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो गोवर्धन दास है उसको फांसी पर लटकाया जा रहा होता है कि इतने में महंत जी आते हैं और बोलते हैं कि फांसी पे मैं लटकूंगा। गोवर्धन दास बोलता है नहीं मैं लटकूंगा। तो सब लोग हैरान कि सब ये दोनों मरने के लिए तैयार है। अब वो पूछते कि क्या हुआ, तो महंत जी बोलते हैं कि इस ये मुहूर्त पर जो भी फांसी पर लटकेगा ना उसको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। अब क्या होता है कि राजा, मंत्री और कोतवाल सब बोलते हैं मैं लटकूंगा, तो लेकिन राजा का आदेश सर्वोपरि होता है, इसलिए राजा स्वयं अपनी इच्छा से फांसी के फंदे पर लटक जाता है। तो इसके अंदर हमारे समाज में फैला हुआ अंधविश्वास को दिखाया गया है कि किस प्रकार से हमारे समाज के अंदर आज अंधविश्वास फैल रहा है। ठीक है, अब हम देख सकते हैं अंधविश्वास के द्वारा बहुत सारी औरतें होती है जिनको बेबी नहीं होता, तो लोग क्या करते हैं कि बाबा वगैरह के पास जाते हैं, या फिर घर में समस्याएं होती है तो भी लोग बाबा के पास जाते हैं। तो अब वो बाबा वगैरह क्या करते हैं, उनके अंधविश्वास का फायदा उठाते हैं, उनसे पैसे बटोरते हैं और कई बार तो वो लोग लड़कियों के साथ गलत कार्य भी करते हैं। ठीक है, बहुओं के साथ। तो हमें कभी भी अंधविश्वास किसी पर नहीं करना चाहिए। विश्वास करो बट अंधविश्वास मत करो। ठीक है, तो इसमें अंधविश्वास को ही दिखाया गया है मेनली। अब अगला है प्रशासन का दुष्चक्रण चित्रण। तत्कालीन समाज में अधिकारी सदा लूट मार मचाए रहते थे। वे जनता को अकारण परेशान करते थे, वे रिश्वत खाते थे। चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरंत पचावे। मतलब कि अभी ये उस टाइम का है लेकिन इसको हम आज से भी जोड़ सकते हैं कि उस टाइम पे जो अधिकारी लोग होते थे वो ना कुछ भी काम करने के लिए लूट मार मचाए का मतलब है कि रिश्वत लेते थे। ठीक है, और ये आज के टाइम पे भी है। आज के टाइम पे भी जो भी पद पर बैठा हुआ है उस और कोई व्यक्ति जा रहा है उसके पास काम कराने के लिए, तो पहले वो रिश्वत लेगा। ठीक है, रिश्वत लेने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि उसका काम होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर यही दिखाया है, दूनी रिश्वत तुरंत पचावे। दूनी रिश्वत तुरंत लेते हैं उनसे और फिर उनका काम करते हैं। तो इसमें हमारे प्रशासन का जो दुष्चक्र है उसका चित्रण किया गया है कि हमारे प्रशासन के अंदर आज के टाइम पर भी रिश्वत ली जाती है। ठीक है, रिश्वत के बिना कुछ नहीं होता, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक मूल्यों के हनन का चित्रण। तत्कालीन अंग्रेजी शासन काल में देश में युगों से स्वीकार किए जाने वाले सामाजिक मूल्य तेजी से नष्ट हुए थे। तब पाप पुण्य, सद असद, सदाचार दुराचार और अपराधी निरपराधी में कोई अंतर नहीं रहा था, क्योंकि शासन भ्रष्टाचारी था और वे सबको एक ही लाठी से हाँकना चाहता था। ऊंच नीच सब एक ही ऐसे, जैसे भंडुए पंडित तैसे। कुल मरजात न मान बढ़ाई, सबई एक से लोग लुगाई। मतलब सबको एक लाठी से हाँकना है, चाहे वो पंडित हो, मूर्ख हो, कोई भी हो। जिस राज्य में वैश्य और पत्नी का एक ही स्तर माना जाता हो उसके सामाजिक मूल्यों की महज कल्पना की जा सकती है। सत्य बोलने वालों को धुतकारा जाता हो और झूठ बोलने वालों को ऊंचा उठाया जाता है। मनुष्य की करनी और कथनी दोनों में अंतर होता है। बाहर से वह सभ्य और अंदर से क्रूर और अत्याचारी है। सच बोलने वाला व्यक्ति जूते खाता है और झूठा तरह तरह से समाज में सम्मानित होता है। लोगों में विवेक पूरी तरह से समाप्त हो गया था। अब देखिए, सेत सेत सब एक के जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कभू न कीजिए बास। कोकिल बायस एक सम, पंडित मूरख एक। इंद्रियान दाड़िम विषय जहाँ ना नेकु विवेक। अब यहाँ पर मतलब बताया गया है कि जहाँ पर कपूर और कपास को एक समान माना जाता हो उस देश में हमें कभी भी वास नहीं करना चाहिए, या फिर उस कुदेश में हमें कभी भी वास नहीं करना चाहिए। जहाँ पर कोयल और कौवे को एक समान माना जाता हो, जहाँ पर पंडित और मूर्ख को एक समान माना जाता हो, जिस देश में बिल्कुल भी ना नेकु विवेक, मतलब जिस देश में बिल्कुल भी विवेक ना हो उस देश में हमें बिल्कुल भी वास नहीं करना चाहिए, इसमें ये बताया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अंग्रेज शासन का विरोध। भारत तेंदु ने प्रतिकूल तत्कालीन परिस्थितियों के कारण खुले स्वर में अंग्रेज सरकार का विरोध तो नहीं किया, लेकिन अपने साहित्य के माध्यम से बार बार इसकी ओर संकेत अवश्य किया। वे सरकार
लोगों को परेशान करती थी, उसके अधिकारी जनता को लूटते थे और वे लोग के पैसे से अपने घर भर रहे थे। अंग्रेज अपनी नीतियों से धीरे धीरे सारे देश में फैलते जा रहे थे। चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। ठीक है, यहाँ पर अंग्रेजों के बारे में बताया गया है उस टाइम के कि किस प्रकार से वो हमारे हिंदुस्तान को खोखला कर रही थी। ठीक है, नाटककार हजम शब्द के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अंग्रेजों ने लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति के अंतर्गत झूठे बहानों से भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्यों में मिला लिया था या उन पर अपने पिट्ठू शासकों को बिठा दिया था। उन्होंने छल प्रपंच करने वाले देशद्रोहियों को सत्ता में भागीदारी बना लिया था। सच्चे सीधे और ईमानदार लोग परेशान थे और दुष्ट मजे कर रहे थे। साचे मारे मारे डोले, सच्चे इधर उधर मारे मारे डोलते। छली दुष्ट सिर चढ़ी चढ़ी बोले, जो दुष्ट है जो छल करता है वो सर चढ़ चढ़ के बोलते हैं। प्रगट सभ्य अंतर छली धारी, सोई राजसभा बल भारी। और ऐसे में सारी राजसभा जो है वो सोई हुई है। अब नेक्स्ट जो है वो व्यवस्था में अव्यवस्था चित्रण दिखाया गया है। इस तत्कालीन समाज में अधिकारी वर्ग भ्रष्ट था। उनके लिए व्यक्ति का बुद्ध कौशल और गुणों से युक्त होना महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि उनका भ्रष्ट और रिश्वतखोर होना था। न्यायालयों में कार्य करने वाले भ्रष्ट थे, जैसे काजी वैसे पाजी, रैयत राजी, टके शेर भाजी। चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रिश्वत पचावे। चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। मतलब किस प्रकार की अव्यवस्था फैली हुई थी कि भ्रष्टाचार था, रिश्वतखोरी, रिश्वत लेते थे लोगों से। ठीक है, और बिना मतलब में लोगों को परेशान किया जाता था पुलिस वालों के द्वारा। ठीक है, न्यायालय की कोई व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, न्याय अन्याय सबको एक लाठी से हाका जाता था। बुद्धि विवेक कुछ नहीं था। मतलब उनका मानना था कि बुद्धि कौशल और गुणों से युक्त होना महत्वपूर्ण नहीं था वहां के व्यक्तियों के लिए, भ्रष्ट और रिश्वतखोर होना था। ठीक है, तो इसमें व्यवस्था में अव्यवस्था को दिखाया गया है कि वहां की कोई व्यवस्था नहीं थी। जहाँ के राजा के अंदर ही बुद्धि ना हो, वहां की क्या ही व्यवस्था होगी। ठीक है, अंग्रेज के शासन काल में अधिकारियों का कार्य भ्रष्ट तरीकों से पैसे लूटकर अंग्रेजों की जड़ें भारत में जमाना था। वे उनके काले कारनामों पर स्वीकृति की मोहर लगाया करते थे। पुलिस वालों के लिए कोई नियम कानून नहीं थे। कानून की रक्षा करने वाले ही कानून तोड़ते थे। सारे देश में अराजकता फैली थी। अंधाधुंध मचियो सब देशा। भारत तेंदु ने पाठकों दर्शकों को उनके काले कारनामों से परिचित कराया था, ताकि उनके विरुद्ध उनकी भावनाएं जागृत हो सके। नेक्स्ट है जाति वर्ग का पतन। भारत तेंदु ने अपने युग में ब्राह्मणों के द्वारा किए गए शोषण का प्रभावपूर्ण चित्रण किया है और माना है कि उन्होंने धर्म को व्यापार बना दिया है। जब चाहे और जिससे चाहे वह पैसे के लालच में उसका धर्म परिवर्तन करा देते हैं। जात ले जात, टके शेर जात, 1 टका दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाए और धोबी को ब्राह्मण कर दे। टके के वास्ते जैसी कहो वैसी व्यवस्था दे। टके के वास्ते झूठ को सच करे। टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते हिंदू से क्रिस्तान। टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे। टके के वास्ते झूठी गवाही दे। टके के वास्ते पाप को पुण्य माने। टके के वास्ते नीच को भी पितामह बनावे। वेद धर्म कुल मर्यादा सच्चाई बड़ाई, सब टके शेर लुटाए दिए अनमोल माल, ले टके शेर। मतलब यहाँ पर वेद कुल धर्म मर्यादा सच्चाई बड़ाई सब कुछ पैसों के लिए बेच दिया। ठीक है, ये दिखाया गया है। टके के वास्ते धोबी से किसी को ब्राह्मण कर दे और ब्राह्मण से किसी को धोबी बना दे पैसों के लिए। पैसों के लिए झूठी गवाही दे दे। पैसों के लिए पाप को पुण्य मान ले और पुण्य को पाप मान ले कि आपने पुण्य किया हो, लेकिन पैसों के लिए कह रहे कि नहीं आपने पाप किया है। टके के वास्ते नीच को पितामह बनावे, जो नीच है उसको अपने सर पर चढ़ा ले, पितामह बना ले। ठीक है, और इसी में वे धर्म कुल मर्यादा सच्चाई बड़ाई सब कुछ बेच दिया टके के वास्ते। ठीक है, ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं वास्तव में भारत तेंदु युग दृष्टा थे। उन्होंने अंधेर नगरी में तत्कालीन
सामयिक विचार, युगीन चेतना, जन आकांक्षा और राष्ट्रीय भावना को चित्रित किया था। हास्य का सहारा लेकर उन्होंने कुशासन, विवेकहीनता के दुष्परिणाम, न्याय व्यवस्था के दोष और नैतिक हनन को प्रस्तुत किया था, ताकि वे समाज के समक्ष भ्रष्ट राजतंत्र और दूषित न्याय व्यवस्था को प्रस्तुत करें। इसकी प्रासंगिकता आज भी है, क्योंकि हमारा शासन तंत्र और न्यायालय व्यवस्था अभी भी भ्रष्ट है। और ये बिल्कुल सच्चाई है, आज भी हमारी जो शासन तंत्र है और न्याय व्यवस्था है वो बिल्कुल भ्रष्ट है। ठीक है। और उस टाइम पे भी भारतेंदु जी यही बता रहे थे कि जो क्वीन विक्टोरिया थी उनके हाथ में शासन का कामकाज था, लेकिन वो विदेश में थी, इसीलिए उनके जो अंग्रेजी अधिकारी थे वो शासन को चलाते थे, वो जैसा बोलते वैसा ही वो मान लेती, इसीलिए इसको दिखाया गया है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और मैं कोशिश करूँगी और बेटर वीडियो बनाने की। ठीक है, तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।